ग्रंथ है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिस भागवत की आप इतनी बड़ाई करते हैं वो भागवत जमीन पर आया कैसे? क्यों भागवत लिखने की जरूरत पड़ गई थी व्यास जी को? तो सूत जी महाराज कहते कि हे ऋषियों, एक दिन क्या हुआ कि व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। बैठे बैठे उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है। पहली चीज कि कलयुग में एक तो प्राणी की आयु कम है, मुश्किल से 60 साल, 70 साल, 80 साल। उसमें से भी अगर 70 साल भी उम्र है तो 30 साल तो सोने के निकाल दो, गए। बच्चे कितने? 40। 40 में से 15 साल तो बचपने के खेल कूद के गए। बच्चे कितने? 25। अब 25 साल में आपको पूरा जीवन जीना है, तो बताइए कि तप साधना आराधना करने के लिए समय बचा? नहीं बचा। तो फिर परमात्मा प्राप्ति होगी कैसे? तो व्यास जी ने देखा कि वेदों की संख्या तो बड़ी, श्लोकों की संख्या तो बड़ी है, कैसे प्राणी पढ़ेगा? और अगर पढ़ भी लिया तो वेदों को समझेगा कैसे? क्योंकि वेद की भाषा बड़ी कठिन। तो उन्होंने क्या किया, वेदों का 4 भाग कर दिया। 4 भाग करने के बाद भी व्यास जी के मन को संतोष प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं है। आज उदास होकर बैठे थे और कहते हैं कि परमात्मा का कोई प्यारा जब उदास बैठता है तो परमात्मा किसी न किसी को राह बताने के लिए भेजता है। इसलिए पहली चीज तो अपना विश्वास श्री चरणों में दृढ़ रखना चाहिए। इसलिए कल ही मैंने बता दिया था कि जीवन में एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो किसी स्वार्थ के ऊपर निर्भर ना हो, कि आप मुझे दो तो प्रति उत्तर में मैं आपको दूं। जहां स्वार्थ आया वहां संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है साहब कि भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजराल गरीबी में। आप किसी के घर सम्मान से जाते हो और जिस दिन आपने उससे उधार मांग लिया आप उसकी नजरों में गिर जाते हो। ऐसा होता है ना? इसलिए संत कहते हैं कर गुजराल गरीबी में, मन लागो मोरो यार फकीरी में। जहां स्वार्थ आया वहां रिश्ते खत्म। इसलिए परमात्मा और जीव का जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो निस्वार्थ भाव का होना चाहिए। क्योंकि जो निस्वार्थ होता है तो ईश्वर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। मैंने कल कहा था ना, हम भगवान को इसलिए पूज रहे हैं कि भगवान की मूर्तियां बोल नहीं रही है ना? जिस दिन तुम मंदिर पूजने जाओ और मूर्ति बोल उठे, उस दिन दूसरे दिन तुम मंदिर जाना छोड़ दोगे। सच बता रहे हैं। शुक्र मनाओ कि भगवान बोलता नहीं है। ये तो फटाक से बोल दे, क्यों भैया? तो फिर ये भगवान भी हमारी बात नहीं सुनता, भगवान भी हमारी बुराई करता। इसलिए एक तो जीवन में रिश्ता ऐसा बनाओ। आज जब उदास बैठे तो उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद ने पूछा कि क्या बात है, परमात्मा का भक्त पहली चीज तो कभी निराश, कभी उदास नहीं होता। साधु कभी अपने दुख से उदास नहीं होता, साधु संसार के दुखों से उदास हो जाता है कि कैसे मैं इन संसारियों के दुखों को दूर कर दूं। उसे अपना क्या, उसने उसको जो पाना था वो पा लिया। इसीलिए कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है और सदैव परमार्थ में लगा रहता है। नारद जी ने पूछा कि आप तो परमात्मा के बड़े प्यारे हो, आप क्यों उदास हो? तो व्यास जी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कलयुग आने वाला है, लेकिन यहां जीवों की वृत्तियां देखो परमात्मा में है ही नहीं।
मैंने वेदों के भाग कर दिए, मैंने पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मुझे ही शांति नहीं है तो लोगों को शांति कैसे मिलेगी? नारद जी ने कहा कि जो शांति का परम धाम है, जो शांति स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, उसके बारे में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। बोले किसके बारे में? तो नारद जी ने कहा कृष्ण के बारे में। अतः आपके घर में सब कुछ है और परिवार में अगर प्रेम नहीं है तो क्या आप शांति से रह पाओगे? हाँ या ना? थोड़ा गर्दन हिला लिया करो ना ऐसे कि हाँ हाँ। परिवार में सब कुछ है, लेकिन अगर परिवार में आपस में प्रेम नहीं है तो वो कोई चीज मायने नहीं रखती। और परिवार में अगर कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी लोग अगर आपस में प्रेम से रहते हैं तो वह घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। बात वस्तुओं की नहीं है। इसलिए कृष्ण जो हैं वो प्रेम के अवतार हैं, प्रेमा अवतार हैं। और प्रेम में देखो सामर्थ्य है पराये को अपना बनाने की है। हम अगर सीखना चाहें तो प्रकृति की छोटी छोटी चीजें भी हमें सिखाती है। हम शुरुआत वहीं से करें जब हम किसी से शादी करके उस लेकर आते हैं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं होता कि होता है। शादी के बाद उसके साथ रहते हैं तो आपस में प्रेम बढ़ ही जाता है, प्रेम हो ही जाता है। फिर चोट एक को लगती है और पीड़ा दूसरों को होती है। क्यों? क्योंकि यह बंधन प्रेम का बंध जाता है। इसलिए जहां प्रेम है वहां शांति है, जहां प्रेम है वहां उन्नति है, जहां प्रेम है वहां पर प्रगति है। इसलिए कृष्ण के जीवन में अगर आप देखोगे तो कृष्ण का जीवन पूरा उथल पुथल वाला, जन्म जेल में, जन्म कहाँ, लालन कहाँ, पालन कहाँ। एक क्षण भी कृष्ण के जीवन में अगर चैन से बीता हो तो आप बताओ। लेकिन फिर भी बिहारी जी के चेहरे पर देखोगे तो परम शांति दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम विद्यमान रहता है, संसार की बाहरी वस्तु कभी उसे अशांत नहीं कर सकती। इसलिए नारद ने भक्ति सूत्र में कहा है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम को कहां तक कोई कहेगा? इसलिए भगवान के 24 अवतारों में हमने भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है।